नमस्कार बच्चों, नॉलेज मंडली जूनियर में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 5th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पार्ट 3 द लीफ। क्या मतलब होता है लीफ का, क्या स्ट्रक्चर होती है, कितने टाइप की लीफ होती है, क्या उनका अरेंजमेंट होता है, सारा डिटेल में करेंगे। और कौन कौन से मॉडिफिकेशंस इसमें आते हैं, तो शुरू करते हैं। द लीफ, The leaf, it is a lateral flattened structure borne on the stem. लेटरल पार्ट है, बाद में ओरिजिनेट होता है, स्टेम से अराइज होते हैं और चपटे होते हैं, सामान्य रूप से चपटे होते हैं। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्जाइल। मतलब क्या है कि लीफ है वो हमेशा नोडल पार्ट से ओरिजिनेट होती है। स्टेम में नोड और इंटरनोड के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नोड का मतलब गांठ जैसी संरचनाएं होती हैं, नोड पाए जाते, गांठ पाई जाती है और गांठ से ही लीफ या ब्रांचेज है वो ओरिजिनेट होती हैं। शुरुआत में नोडल पार्ट में बड पाई जाती है जिनको हम लीफ बड बोलते हैं, और वो लीफ बड है वो आगे डेवलप होकर के बनाती हैं लीफ। द एक्जेलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू ए ब्रांच। जो लीफ का बेस होता है, यहाँ एक बड और होगी, लीफ के बेस पर एक बड होगी जिसको हम एक्जेलरी बड बोलते हैं, और वो एक्जेलरी बड से ही बाद में ब्रांच डेवलप होती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। मतलब कि सूट के एपिकल पार्ट में जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, वो वहां से लीव्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, बनती हैं, और एक्रोपीटल मैनर में उनका डेवलपमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है। एक्रोपीटल का मतलब होता है कि जो पहले लीफ बनती हैं वो मैच्योर होती जाती है, और ऊपर वाली लीफ है वो इमेच्योर होती है, बड स्टेज में होती हैं। तो कहने का मतलब कि नीचे वाली लीव्स है वो मैच्योर होती जाती है, ऊपर वाली है वो बनती जाती है। दे आर इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है। लीफ है उनका प्राइमरी फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। डायग्राम में देखते हैं, ये लीफ आप देख पा रहे हैं प्लांट पर, ब्रांच पे या स्टेम पार्ट पर। पार्ट्स ऑफ द लीफ आप देखिए, यहाँ पर ये नोड है, एक नोड यहाँ पर है, दूसरा नोड यहाँ है, तीसरा नोड यहाँ होगा। ये स्टेम पर नोड और इंटरनोड है। दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको इंटरनोड बोलते हैं। और लीफ है वो लगी होगी नोड पार्ट में, नोडल पार्ट में वो लगी होती है। और लीफ का जो बेस होता है उसको एक्जेलरी बड बोलते हैं। लीफ बेस अटैच होता है नोड के साथ में। उसके बाद में स्टॉक लाइक डंठल जैसी संरचना होती है जिसको पिटियोल बोलते हैं, और बाद में कंप्लीट ये स्ट्रक्चर है इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर को लीफ ब्लेड बोलेंगे। लीफ ब्लेड में लीफ मार्जिन होती है, किनारे मार्जिन है। उसके बाद में मिड रिब है, लेटरल रिब्स है, वेनेसन है। दूसरा डायग्राम देखिए, स्टेम पार्ट, नोड, गांठ है, वहां से कौन आ रहे हैं, ये लीफ बेस हो गया। लीफ बेस के साथ में यहाँ पर लगा हुआ ये पिटियोल डंठल है, पिटियोल है। और उसके बाद में ये लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड में क्या क्या चीजें हैं, ये देखिए, ये पूरी लीफ लीफ ब्लेड। इसमें मिड रिब, जो मेन रिब होती है वस्कुलर बंडल की, उसको मिड रिब बोलेंगे। उसके बाद में वेनेसन पाए जाते हैं, लेटरल रिब्स पाई जाती है। लीफ लेमिना भी बोलते हैं इसको। जो लीफ लेमिना का मतलब जो फ्लैटेंड पार्ट है, मेन पार्ट है लीफ लेमिना। और ये मार्जिन, मार्जिन का जो एपेक्स पार्ट होता है उसको टिप बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। एक्रोपीटल अरेंजमेंट आप समझ सकते हैं कि ये बेस वाली जो पहले लीफ लगती है वो मैच्योर हो रही है, और ऊपर वाली लीफ है वो डेवलपमेंटल स्टेज, ग्रोथ फेज में है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। जो सबसे अपर पार्ट की है वो अभी बड़ी स्टेज में है या ग्रोविंग स्टेज में है, जबकि नीचे वाली है वो
मैच्योर होती जाती हैं, फुली डेवलप्ड हो जाती हैं। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल। पार्ट्स ऑफ ए लीफ, थ्री मेन पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल लीफ। कौन कौन से पार्ट हैं? लीफ बेस, सेकेंड पार्ट पिटियोल, एंड थर्ड पार्ट लेमिना या लीफ ब्लेड। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे लीफ बेस। ये लीफ बेस है वो जहां से लीफ अटैच होती है नोड के साथ में या स्टेम के साथ में, उसको हम लीफ बेस बोलेंगे। और जो डंठल है उसको हम बोलेंगे पिटियोल। और पिटियोल के बाद में रिमेनिंग पूरा पार्ट है, स्ट्रक्चर है, वो कहलाता है लेमिना। इसके साथ में ही लीफ बेस से बड अराइज होती है, जहां से ब्रांच बनेगी उसको एक्जलरी बड बोलेंगे। यहाँ पर फिर से वही डायग्राम दिया, स्टेम है, नोड है, इंटरनोड है, फिर से नोड, एक्जलरी बड, पेटियोल, लीफ ब्लेड, मिड रिब, मार्जिन। और डायग्राम देखिए, ये लीफ बेस, जहां से लीफ अटैच होती है स्टेम के साथ में, लीफ बेस। इसके बाद में स्टीपुल, लीफ लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है बेस पर, उसको स्टीप्यूल्स बोलते हैं। डंठल जो लेमिना को लीफ बेस के साथ में कनेक्ट करता है उसको पिटियोल। और ये लेमिना है, लेमिना में मिड रिब, मेन रिब है, सिरा है, और वेन्स है, और पूरा पार्ट है लीफ का, उसको लेमिना या लीफ ब्लेड कहेंगे। पार्ट्स ऑफ ए लीफ में सबसे पहले देखते हैं लीफ बेस। विद दिस द लीफ इज अटैच टू द स्टेम। लीफ बेस है उसके द्वारा वो स्टेम के साथ में अटैच होती है। इट में बियर टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिपुल। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। स्टिप्यूल का मतलब है कि लीफ बेस के साथ में दो छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको स्टिप्यूल्स बोलते हैं। इन मोनोकोट्स द लीफ बेस एक्सपांड्स इनटू ए शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। मतलब जो मोनोकोट लीफ होती हैं उनके ऊपर एक, लीफ बेस के ऊपर एक शीथ होती है जो स्टेम को कवर करके रखती है। यहाँ आप ये शीथ देख सकते हैं, ये उसको स्टेम पार्ट को कवर किए हुए हैं। In some leguminous plants, the leaf base may become swollen. It is called pulvinous. मतलब डाइकोट प्लांट में या लेगूम प्लांट है उनमें लीफ बेस है वो फूला हुआ होता है, जिसको बोलेंगे पल्विनस। ये फूला हुआ लीफ बेस। नेक्स्ट पार्ट लीफ का है पिटियोल। पिटियोल क्या होता है? इट हेल्प्स टू होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट। मतलब लीफ बेस है उसके साथ में लेमिना को जोड़ने का काम कौन करेगा? पिटियोल करेगा, और लीफ को होल्ड करता है, धारण करता है। यहाँ पर आप डंठल देख पा रहे हैं, लीफ पिटियोल है, यहाँ भी लीफ पिटियोल है, ये पिटियोल है। तो पिटियोल को आप समझ गए क्या किसको कहेंगे? लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड, thereby cooling leaf and bringing fresh air to leaf surface। मतलब इधर उधर फ्लेक्सिबल है, वो मूवमेंट में मदद करता है, जिससे कि कूल डाउन करने में मदद करेगा, साथ में फ्रेश एयर लेने में भी लीफ को हेल्प करता है पिटियोल। थर्ड पार्ट, दैट इज मेन पार्ट ऑफ द लीफ, called lamina, leaf blade, the green expanded part with veins and veinlets। द मिडिल प्रोमिनेंट वेन इज कॉल्ड मिडरिब। ये पूरा पार्ट है वो लीफ बेस, लीफ ब्लेड या लेमिना कहलाता है, जिसमें मेन वेन है जिसको मिड रिब कहेंगे, और लेटरल रिब्स है जो वस्कुलर बंडल्स की बनी होती है, वाटर मिनरल्स, साथ में ही फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करती है। ये veins provide rigidity to lamina and act as channels of transport for water, minerals and food materials। उसको रिजिडिटी देने के लिए, उसको स्ट्रेंथनिंग देने में रिब्स, मिड रिब्स या वेनेसन है वो मदद करता है, साथ में ही ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करते हैं। वेनेसन देखते हैं, कितने टाइप के वेनेसन पाए जाते हैं लीफ में। आप लीफ की वेन्स को देख करके, वेनेसन को देख करके ही पता लगा सकते हैं कि ये
डाइकोट है कि मोनोकोट है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लेमिना। लीफ लेमिना में वेनलेट्स और वेन्स का अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है? वेनेसन कहलाता है। इट इज टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं वेनेसन, रेटिकुलेट वेनेसन एंड पैरेलल वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन है वो पाया जाता है डाइकोट में, पैरेलल वेनेसन पाया जाता है मोनोकोट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रेटिकुलेट का मतलब है जाल पाया जाता है, वेनेसन का सिराओं का जाल पाया जाता है। यहाँ पर ये मिड रिब है, लेटरल रिब्स है, और बाद में फिर ये जाल मिलता है। तो आप कोई भी डाइकोट लीफ देखेंगे बहुत सारा नेटवर्क मिलेगा, उसको रेटिकुलेट वेनेसन बोलेंगे। पैरेलल वेनेसन है, आप देखिए ये मिड रिब है, एक मेन रिब है जिसको मिड रिब बोलेंगे। जो लेटरल रिब्स होते हैं वो भी इसके साथ साथ में इधर जा रहे हैं, ये इसके साथ में जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे ये मिड रिब है और बाकी रिब्स हैं वो पैरेलल चल रही है, एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेसन। और पैरेलल वेनेसन है वो पाया जाता है मोनोकोट लीफ में। रेटिकुलेट वेनेसन, हियर द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क। ये जाल देख पा रहे हैं आप बहुत अच्छे से, रेटिकुलेट वेनेसन है आप अच्छे से देख पा रहे हैं, पूरा जाल है, नेटवर्क है, जो डाइकोट की पहचान है। पैरेलल वेनेसन, हियर द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन ए लेमिना। यहाँ पर लेमिना के साथ में वो पैरेलल रन कर रही है, यहाँ देखिए एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। इट इज सीन इन मोनोकोटिलिडोन्स, मोनोकोटिलिडोन लीफ में ये पाया जाता है। टाइप्स ऑफ लीफ, कितने प्रकार की लीफ होती हैं? लीफ को जनरली दो टाइप में बांटा है, टाइप्स ऑफ लीव्स को, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का मतलब है कि जहां लीफ मार्जिन है वो कटा फटा नहीं हो, या लीफ ब्लेड है वो कंटिन्यूअस हो, तो उसको सिंपल लीफ बोलेंगे। आप ये देखिए ये लीफ है वो कहीं से भी इसमें कोई कटाव नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल लीफ। अगर लीफ है उनमें इंसीजन मिले, कटाव मिले, और वो कई सारे छोटी छोटी लीफलेट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कहलाता है कंपाउंड लीफ। आप दोनों ही लीफ यहाँ देख पा रहे हैं, ये सिंपल लीफ है, कोई इंसीजन नहीं, कोई कटाव नहीं है। और कंपाउंड लीफ, ये देखिए मिड रिब है, यहां से शुरू करते हैं तो ये लीफ बेस, पिटियोल, उसके बाद में मिड रिब, और मिड रिब है उसके बाद में लेटरल रिब्स है। तो यहाँ इनकी मार्जिन कट हो करके और मिड रिब तक पहुंच गए हैं। अब इसको मिड रिब को हम बोलेंगे रेकिस। और ये छोटी छोटी लीफलेट स्ट्रक्चर है, छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको लीफलेट बोलेंगे। नीम है, बबूल है, बहुत सारे लीफ है वो कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल है। आप अपने आसपास इनको देख सकते हैं। ये देखिए इनमें ये कटाव यहाँ पर आ रहा है। तो कंपाउंड लीफ है वो भी दो तरीके की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड का ये एग्जाम्पल है कि यहाँ पर इस तरीके से ये इंसीजन होकर के लीफ है वो कट गई है, बट गई है। पामेटली का बहुत सीधा सा मतलब है कि पाम के जैसे, आपकी पाम है उसके जैसे बन जाते हैं, और बाद में उंगलियों के जैसे यहाँ पर लीफ लेट लग जाते हैं। तो ये देखिए पामेटली कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल दोनों ही तरीके के देखिए। सिंपल लीफ, हेयर लीफ लेमिना इज एंटायर और विन और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिब। कहने का मतलब क्या है कि या तो लीफ में किसी तरीके के मार्जिन से कट नहीं होता, और अगर मार्जिन से कट भी होता है तो वो मिड रिब तक नहीं पहुंचता, यहां तक कटाव है वो मिड रिब तक नहीं पहुंचता। इसमें ये देखिए ये कटाव तो हुआ मार्जिन पर, परंतु ये मिड रिब तक नहीं पहुंचा है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल लीफ। और ये कंपाउंड लीफ है, इसमें कटाव हो गया, कट हो करके और मिड रिब तक पहुंच गए हैं इन सीजन, इनको कंपाउंड लीफ बोलेंगे। Compound leaf, here the incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets. ये कटाव है वो मिड रिब तक पहुंच गए हैं और कई सारे लीफलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए ये कट होकर के छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गई। एक्चुअली में तो एक ही लीफ है, पर छोटे छोटे पार्ट में वो कट होकर के और छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल गए हैं, इसको हम बोलेंगे लीफलेट्स। और मिड रिब को हम बोलेंगे ट्रैकिस।
दो तरीके के हैं कंपाउंड लीफ, ये पिन्नेटली कंपाउंड है, ये पामेटली कंपाउंड है। अगर ये पाम के जैसे इंसिजन हो जाए, लीफलेट लगी हो, तो उसको पामेटली, और इस तरीके का अरेंजमेंट है दोनों साइड में, तो इसको पिन्नेटली कंपाउंड। A bud is seen in the axil of petiole in simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets of compound leaf. इंपॉर्टेंट बात है कि जो लीफ होती है उसके बेस पर एक्जिलरी बड ओरिजिनेट होती है, एक्जिलरी बड लगी होती है, जबकि लीफलेट के बेस पर ये बड्स नहीं पाई जाती। कंपाउंड लीव्स आर टू टाइप्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। ये पिन्नेटली कंपाउंड है, ये पामेटली कंपाउंड है। Pinnately compound leaf. In this, a number of leaflets are present on a common axis called rachis, which represents the midrib of the leaf. मतलब क्या है कि ये इंसीजन होने से लीफलेट्स लग गई हैं, और ये इंसीजन है वो मिड रिब तक पहुंचता है, और अब इस मिड रिब को हम रैकिस बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, नीम। नीम की पत्ती आप अपने पास में देखिए, और पिनेटली कंपाउंड लीफ है, उसको ऑब्जर्व करिए। Second type, palmately compound leaf. In this, leaflets are attached at a common point at the tip of petiole. टिप पार्ट पर, पिटियोल के टिप पार्ट पर अटैच होती है, कॉमन जगह पर अटैच हो रही है, और वो पाम के जैसी स्ट्रक्चर बना रही है, हथेली के जैसी स्ट्रक्चर बना रही है, इसलिए उसको हम पामेटली कंपाउंड लीफ कह रहे हैं। एग्जाम्पल, सिल्क, कॉटन, और बहुत सारे प्लांट है, वो आप देख सकते हैं। ये नीम में आप पिन्नेटली कंपाउंड, और सिल्क कॉटन में पामेटली कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलोटैक्सी। मीनिंग क्या है फाइलोटैक्सी का? फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन ब्रांच, दैट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। It is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch, that is phyllotaxy. It is three types: alternate, second opposite, third whorled. अल्टरनेट का मतलब है कि एक लीफ यहाँ लगी है तो उसके दूसरे साइड में यहाँ पर लगेगी अल्टरनेटली, फिर इधर लगेगी, फिर इधर लगेगी, फिर इधर लगेगी। मतलब इनका अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, और बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक दूसरे के ऊपर लग जाएंगी तो इनको सनलाइट प्रॉपरली नहीं मिलेगी, इसलिए वो एक दूसरे को ढके बिना अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। पहले इधर लगी, फिर इधर लगी, फिर इधर लगी, फिर इधर लगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। उसके बाद में देखेंगे अपोजिट। अपोजिट का मतलब है कि दो लीव्स हैं एक दूसरे के अपोजिट लगी हैं, और इससे ऊपर वाली लीव्स हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और इनको एक दूसरे के ओवरलैप किए फिर से अपोजिट लगेंगे, इसको हम बोलेंगे अपोजिट। कोई भी लीफ है एक दूसरे को ढकती नहीं है, और इस तरीके का अरेंजमेंट है। आपके आसपास आक या आंकड़ा उगा हुआ देखते हैं तो वो अपोजिट टाइप का आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा। परफेक्ट अरेंजमेंट होता है। वर्ल्ड का मतलब होता है चक्र। लीव्स का एक पूरा घेरा लगा होता है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये पूरा घेरा लग रहा है। पहले ये घेरा एक तीन लीव्स का, एक दो तीन, और फिर तीन लीव का, एक दो तीन, और यहाँ देखिए बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये इधर है तो अगली वाली इधर लग रही, जिससे क्या होगा कि उनको सनलाइट है वो प्रॉपरली मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि फाइलोटैक्सी है वो लीफ को कवर किए बिना सनलाइट प्रॉपर एक्सपोजर मिल जाए, इसलिए उनका परफेक्ट अरेंजमेंट होता है। आप अपने आसपास ये फाइलोटैक्सी देखिए, तीनों देख लेते हैं यहाँ पर। अल्टरनेट, इन दिस ए सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। एग्जाम्पल, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। आप अपने आसपास इनको देख सकते हैं, अल्टरनेटली अरेंज है। इसके बाद में दूसरा अपोजिट, इन दिस ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। एग्जाम्पल, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। आपके पास आसपास अमरूद अगर देखा है लगा हुआ है, तो अमरूद में पत्तियों का अरेंजमेंट देखिए, अपोजिट लगे होते हैं। कैलोट्रोपिस बोलते हैं, आंख बोलते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ये अपोजिट लगे हुए। थर्ड टाइप, वर्ल्ड। इन दिस मोर देन टू लीव्स अराइज एट ए नोड एंड फॉर्म ए वॉर्ल। पूरा चक्र बनाते हैं, घेरा बनाते हैं, और एस्टोनिया इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए अब ये पूरा घेरा बन रहा है,
तो तीनों टाइप के फाइलोटैक्सी आपको ऑब्जर्व करनी है और ऑब्जर्व करके देखना है कि क्या ये सही बात है। इसके बाद में देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। बच्चों याद रखिए, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि जिस पार्ट का जो प्राइमरी फंक्शन है उसको छोड़ करके दूसरा कोई कार्य करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम मॉडिफिकेशन बोलते हैं। अब लीफ है वो उनका प्राइम फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरे कार्य करने लग जाए तो उसको हम मॉडिफाइड लीफ बोलेंगे। लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग, एग्जाम्पल पीज। आप मटर में देख सकते हैं कि ये टेंड्रिल स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन गई है जो सपोर्ट के लिए प्लांट को ऊपर चढ़ाने में मदद करती हैं, तो वो टेंड्रिल मॉडिफिकेशन हो गया लीफ का। स्पाइंस फॉर डिफेंस, एग्जाम्पल कैक्टस। कैक्टस में आप देखेंगे लीफ है वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए कांटों में बदल गई है, थॉर्न में बदल गई है और वो प्रोटेक्शन में काम आ रही है। फ्लैशी लीव्स टू स्टोर फूड, एग्जाम्पल ऑनियन एंड गार्लिक। लीफ है उनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस का है, परंतु अगर वो फूड स्टोर करने में इन्वॉल्व हो जाए तो वो मॉडिफाइड लीफ कहलाएंगी, लीफ कहलाएंगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ऑनियन में, अनियन जो आप खाते हो वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। इसी तरीके से गार्लिक है, लहसुन है, वो भी आप लीफ को ही खा रहे हो। In some plants such as Australian acacia, the leaves are small and short-lived. Their petioles expand, become green and synthesize food. मतलब ऑस्ट्रेलियन अकेसिया है या ऑस्ट्रेलियन कीकर है, उसमें पिटियोल है वो एक्सपांड हो गया, मोटा हो गया, फ्लैसी हो गया, ग्रीनिश हो गया है और उसके ऊपर लगी हुई जो लीफ होती हैं, लीफलेट्स होते हैं, वो शॉर्ट लिविंग होते हैं, वो गड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और ये पिटियोल पार्ट है, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। Leaves of some insectivorous plants, example pitcher plant, Venus flytrap are also modified leaves. आप यहाँ देख पा रहे हैं पिचर प्लांट है वो घड़े के आकार का हो गया और कीड़े खाने के लिए मॉडिफाई हो गया। लीफ का फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस था, ये इंसेक्ट को किल करने के लिए मॉडिफाई हो गया, तो इसको हम बोलेंगे मॉडिफाइड लीफ। घटपर्णी इसको कहते हैं। इसमें पिटियोल है, पिटियोल के बाद में लीफ ब्लेड है वो घड़े के आकार की हो गई और लीफ एपेक्स है उसका ढक्कन बन गई है, ये ढक्कन देख पा रहे हैं। तो लीफ का मॉडिफिकेशन इंसेक्टिवोरस प्लांट में यहाँ पर आप देखेंगे वेनस फ्लाई ट्रैप है, वो कीड़ों को पकड़ने के लिए लीफ है वो इस तरीके से एक जाल बन गया है, एक ट्रैपिंग इंसेक्ट ट्रैपिंग स्ट्रक्चर बन गई है। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। मॉडिफिकेशन भी कर लिए हैं। आप सारे एग्जाम्पल्स याद रखिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।